हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कि बिहार पुलिस मध्य निषेध का जो फॉर्म आया हुआ है उसको कैसे फिलअप करेंगे। इसके लिए ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे यहाँ से, और इसमें आपको रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर टैप करेंगे। रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे टैप करने के बाद आपको ओपन हो जाएगा एक नया पेज। इस नया पेज पे आने के बाद आपको करना होगा अपनी डिटेल्स फिलअप। तो चलिए हम लोग रजिस्ट्रेशन पे ओपन करते हैं। ओपन होने के बाद ये डिटेल्स आ गया, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आगे बढ़ेंगे। नीचे की साइड टिक का निशान लगाना है, उसके बाद प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद जो अगला पेज ओपन होगा उसमें आपको अपना नाम फिलअप करना होगा, जिसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम फिलअप करना है। अगले स्टेप में आपको सेलेक्ट करने के लिए दे रहा है कि आपका नेशनलिटी क्या है। उसके बाद उसमें आप मोबाइल नंबर नीचे वाले कॉलम में फिलअप करना है। अगले कॉलम में आपको ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डाल के आगे बढ़ेंगे तो आपको दे रहा है कि डोमिसाइल चूज करने के लिए आप बिहार से हैं तो यस करेंगे। अगर बिहार के अलावा किसी और स्टेट से हैं तो नो कर देंगे। उसके बाद अगले कॉलम में सेलेक्ट आपको करने के लिए दे रहा है आपका जेंडर मेल और फीमेल अपने हिसाब से भर लीजिए। उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए दे रहा है SC ST जनरल OBC अपने हिसाब से फिल करने के लिए। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आपसे आप अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो उसके अगले कॉलम को यस कीजिए, वरना नो करके आगे बढ़िए। फिर आपसे पूछ रहा है कि आप एक सर्विसमैन हैं क्या। अगर आप हैं तो यस कीजिए, वरना नो करके आगे प्रोसीड कीजिए। आगे प्रोसीड करने के बाद थोड़ा समय लगेगा। उसके बाद आगे आपका डिटेल्स आ गया, इसको आप अच्छे से पढ़ लें। और उसके बाद टिक का निशान लगा के कैप्चा को फिलअप करें। कैप्चा फिलअप करने के बाद अगले स्टेप में पेमेंट करना है 675 रुपीज़ का। तो कैप्चा फिल करने के बाद प्रोसीड टू पे करेंगे। प्रोसीड टू पे करने के बाद आपको एक नया पेज ओपन होगा। नए पेज में आपको अलग अलग पेमेंट मेथड दिया जाएगा, जिसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या भीम UPI, आप तीनों से किसी से पेमेंट कर सकते हैं। मैं इसमें क्रेडिट कार्ड का यूज़ करूँगा। तो क्रेडिट कार्ड नंबर फिल करना है। क्रेडिट कार्ड नंबर फिल करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो पेमेंट आपका सक्सेसफुल होगा। सक्सेसफुल होने के लिए आपको OTP आएगा, एक मोबाइल नंबर पे OTP रिसीव होगा। OTP इसमें फिलअप कीजिए। फिल करने के बाद सबमिट कीजिए। OTP सबमिट करने के बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन ID आपको मिल गया हुआ है। आपके मोबाइल नंबर पे भी मैसेज के थ्रू रजिस्ट्रेशन ID चला जाता है। इसका पेमेंट का स्लिप अगर आप चाहें तो इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। PDF फॉर्मेट में यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। इसको डाउनलोड करके PDF में सेव करके रख लीजिए। और आगे अगर आप चाहें तो इसको हार्ड कॉपी में निकलवा भी सकते हैं किसी कंप्यूटर वाले दुकान पे जाके। इसके बाद अभी फॉर्म फिलअप करना बाकी है, तो वो जो ब्लैक कलर में दिख रहा है उस पर टच करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे फॉर्म फिलअप का पेज ओपन होगा। इसको आप आराम से पढ़ लें। इसमें देख लें कि फ़ोटो और सिग्नेचर कितने KB में मांग रहा है। इसमें 25 KB में फ़ोटो और सिग्नेचर मांग रहा है। हिंदी और इंग्लिश में सिग्नेचर और फ़ोटो 25 KB में तीनों का तीनों। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद इसमें टिक लगाएंगे और प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपको नया पेज ओपन होगा, जिसमें फर्स्ट में आपको ऊपर में फादर्स नेम डालना है। फादर्स नेम के बाद नीचे मदर्स नेम फिल करने के बाद आपको आधार नंबर डालने के लिए आएगा। आधार नंबर के बाद आपको एक कट मार्क देना होगा। कट मार्क आप देंगे जहाँ पे कोई शरीर में कट का निशान होगा उसको। इसके बाद आप अगर फ्रीडम फाइटर हैं तो यस कीजिएगा, या आपके
घर पे कोई पहले से हो तो उसमें यस कीजिएगा, नहीं तो नो करके आगे बढ़िएगा। इसके बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन देना होगा। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में 10th और 12th देना पड़ेगा। जैसे इसमें डालना है बोर्ड नेम, बोर्ड या यूनिवर्सिटी या स्कूल नेम, इसमें बोर्ड नेम डालना ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके बाद इसमें सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट का नंबर जो होगा उसको इसमें डाल दीजिएगा, और मार्कशीट के नीचे एक डेट मेंशन रहता है, वो डेट इसमें इस कॉलम में डालना है। उसके बाद 12th वाले में भी सेम प्रोसेस है, बोर्ड का नेम डालना है, मार्कशीट नंबर डालना है और डेट डालना है। इसके बाद ग्रेजुएशन का है, तो ग्रेजुएशन का अगर आपके पास है डिटेल्स तो दीजिए, वरना नहीं भी दीजिएगा तो काम चलेगा, क्योंकि ये फॉर्म 12th पर ही फिल करने के लिए आया हुआ है। इसके बाद आपको एड्रेस फिलअप करने के लिए आएगा। एड्रेस फिलअप में परमानेंट एड्रेस में आप अपने घर का एड्रेस डालिएगा। इसमें घर का एड्रेस में फर्स्ट कॉलम है फ्लैट नेम, उसके बाद है मोहल्ला, उसके बाद है विलेज के बाद है पोस्ट ऑफिस के बाद स्टेट सेलेक्ट कीजिए, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए और पिन कोड डाल दीजिए। इसके बाद अगर प्रेजेंट एड्रेस आपका सेम है तो करस्पेंडेंट एड्रेस में भी यस कर लीजिएगा, नहीं तो अगर प्रेजेंट एड्रेस अगर अलग है तो इसको नो करके करस्पेंडेंट एड्रेस में भी फिर से एड्रेस नया जहाँ भी है वो एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा। इसके बाद आगे डिक्लेरेशन देना है क्रिमिनल केस का। तो इसमें तो अधिकांश लड़का का सबका नो ही रहता है। अगर किसी के ऊपर केस हो जाता है तो वो अपने हिसाब से इसमें पढ़ के आप अपना यस कर लीजिएगा। इस केस में बाकी सभी का नो ही है। हम जिसका फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो इसको नो कर दिए। नो करने के बाद नीचे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आएगा। फ़ोटो सिग्नेचर में आप अच्छा से फ़ोटो अपलोड कीजिए और फ़ोटो के बाद सिग्नेचर को ध्यान से देख के अपलोड कीजिएगा कि हिंदी और इंग्लिश का सिग्नेचर अलग अलग उल्टा ना हो जाए। हिंदी वाले में हिंदी सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा और इंग्लिश वाले में इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको प्रोसीड करना है। तो चलिए हम फटाफट फिलअप कर लेते हैं। फिलअप करने के बाद अब आगे नीचे प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद प्रोसीड करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे सिग्नेचर हिंदी वाले में हिंदी सिग्नेचर और इंग्लिश वाले में ही इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड किए हैं। इसके बाद प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद एक बार डिटेल्स पूरा मिला लेंगे कि अगर स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। स्पेलिंग मिस्टेक है तो लेफ़्ट साइड में नीचे के साइड जो है उसे एडिट करके आप फिर से स्पेलिंग को करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद टिक लगाएंगे। टिक लगा के कैप्चा फिलअप करेंगे। कैप्चा फिलअप करके कैप्चा फिलअप करके अब सबमिट कर लेंगे। सबमिट करने के बाद थोड़ा सा समय भी लेगा। सबमिट हो गया है फॉर्म। अब इसका फॉर्म कंप्लीट हो गया है। यहाँ से आप प्रिंट आउट इसका डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में, और इस प्रिंट आउट को आप डाउनलोड करके सेव करके रख सकते हैं। हार्ड कॉपी में चाहिए तो कंप्यूटर में जाके निकाल सकते हैं। इसके बाद अब फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो गया। अभी के लिए अब इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।